आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रौत स्मारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करा। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोद्भवा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में निवास करते थे। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली का मतलब है दुधावृत्ति च धुंधली, मतलब जिसके दो स्वभाव हों। दो स्वभाव मतलब जो किसी काम को करना भी चाहती है और नहीं भी करना चाहती, जिसको भूख भी लगी है पर खाना भी नहीं, जिसको जाना भी है पर जाना भी नहीं, वो धुंधली। तो आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। देखने में बहुत सुंदर है, अच्छे कुल की है, घर गृहस्थी के कामों में बड़ी निपुण है, दक्ष है, कुशल है, लेकिन थोड़ी सी चिड़चिड़ालू, थोड़ी सी झगड़ालू और थोड़ी सी कृपण है। आत्मदेव जी का जब आधा जीवन बीत गया, मतलब लगभग 50 वर्ष के हो गए, इनके जीवन में कोई संतान नहीं है। लेकिन जब 50 वर्ष के हो गए, अब तक पत्नी ने कहा भी नहीं कि चाहिए या नहीं, तो गृहस्थी चल रही। आत्मदेव भी भिक्षा मांगते हैं, भजन करते हैं, जो है रूखा सूखा पाते हैं। तो अब तक पत्नी ने भी नहीं कहा कि संतान चाहिए, बच्चा बच्ची कुछ चाहिए। लेकिन जब उम्र 50 की हुई तो धुंधली कहती मुझे तो संतान चाहिए, बेटा हो या बेटी, मुझे तो संतान चाहिए। आत्मदेव ने कहा कि उम्र 50 वर्ष की है और अब संतान के विषय में सोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि अब ये जो उम्र है, ये उम्र संतान को जन्म देने की नहीं, ये उम्र हरिनाम को गाने की है। कहते ना 5 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य पढ़ना लिखना, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब पति पत्नी एकांत में जाके भजन करें, और फिर 75 से लेकर के 100 मृत्यु पर्यंत। 100 मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक। पति है तो पत्नी का त्याग, पत्नी है तो पति का त्याग करके सन्यास। ये 4 आश्रम हमारे धर्मशास्त्रों में हैं। 5 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से मृत्यु पर्यंत तक सन्यास। तो आत्मदेव ने कहा कि अब उम्र वानप्रस्थ की है कि हम दोनों घर गृहस्थी को छोड़ें और कहीं एकांत वन में झोपड़ी में रह के भजन करें। अब उम्र थोड़ी संतान को जन्म देने की है। पर धुंधली तो धुंधली, संतान चाहिए, बेटा हो बेटी, संतान चाहिए। खूब समझाने के बाद भी कहती है चाहिए। और जब आत्मदेव बार बार समझाते तो वो उल्टा आत्मदेव से कहती है, दिग्जीवतम प्रजाहीनम, दिग्जीवतम प्रजाहीनम, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। दिग्ग्रहम चौ प्रजाम बिना, तुम्हारे घर को धिक्कार है, जहाँ खेलने कूदने वाला, चीखने चिल्लाने वाला, रोने गाने वाला कोई नहीं। दिग्धनम चानपत्यस्यो, उस धन को धिक्कार है जो रखा रखा सड़ रहा है, जिसे कोई खर्च करने वाला नहीं। और धिक्कुलम संततिम बिना, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, जिस कुल में संतान नहीं वो अपने पति से ऐसी बातें करती। आत्मदेव भी सुनते 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 2-4 दिन बीते। इतना बुरा लगने लगा कि एक बार मन में आया घर छोड़ दूं, पर फिर सोचते घर छोड़ने से क्या होगा, जीवन छोड़ देना चाहिए। जीवन छोड़ने का विचार आया। एक नदी किनारे जाके बैठे, जोर जोर से रोने लगे। उसी समय एक संत जी का आगमन हुआ और संत आत्मदेव की सारी समस्या जान गए। एक फल दिया,
कि चाहते हो संतान हो और जैसी चाहते हो वैसी हो, तो ये फल अपनी पत्नी को खिलाना और कहना कि 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को इन 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा। 5 नियम कौन से? कहा 1 वर्ष तक सत्य बोले, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करे, 1 वर्ष तक दान करे, 1 वर्ष तक जाप करे, 1 वर्ष तक संयम से रहे। 5 नियम बताए। आत्मदेव खुश हो के पत्नी के पास पहुंचे, ये फल खा लो। जाते ही से गड़बड़ी कर दी। संत जी ने कहा था खिला देना, और खिला देने का मतलब क्या है? अपने सामने अपने हाथों से खिला देना। और आत्मदेव ने फल हाथ में रखा और रख के कहते खा लेना। और खा लेना का मतलब आज खा लो, कल खा लो, परसों खा लो, और नहीं खाना तो मत खाओ, खा लेना। अब धुंधली ने फल लिया, आत्मदेव तो वहां से चले गए। अब धुंधली बैठी बैठी सोचती है, यही है धुंधली, दुधावृत्ति, दो स्वभाव। अभी 2 दिन पहले तक लड़ रही थी, पति की नाक में दम करके रखी थी कि संतान चाहिए, बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो संतान चाहिए। लेकिन जब संतान प्राप्ति का उपाय मिला तो सोचती है कि अरे यदि मैं गर्भवती हो गई तो उल्टियां होंगी, यदि मैं गर्भवती हो गई तो कुछ खा ना पाऊंगी, यदि मैं गर्भवती हो गई तो इतना बड़ा पेट हो जाएगा, शरीर की सुंदरता चली जाएगी, यदि मैं गर्भवती हो गई तुम जी मचलाएगा, यदि मैं गर्भवती हो गई तो कहीं आ जा ना पाऊंगी। ऐसी कई कई बातें उसके दिमाग में आई और धुंधली ने सोचते विचारते हुए वो फल गौ माता को खिला दिया, खुद नहीं खाया। और धुंधली की एक बहन थी जो गर्भवती थी और उसकी पहले से 4 संतान थी, 5वीं गर्भ में थी। तो धुंधली ने बहन से कहा कि देख तेरी तो वैसे भी 4 संतान हैं, ये 5वीं तू मुझे देना, इसके बदले में मैं तुमको खूब सारा धन दूंगी। बहन गरीब थी, मान गई और सोचने लगी बहन के पास ही तो जा रही है, जाने दो। ठीक है, तैयार हो गई, बिल्कुल पक्की बात। 9 महीने तक पेट में कपड़ा इत्यादि लगा करके धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक किया। और 9 महीने के बाद जब बहन ने बेटे को जन्म दिया तो धुंधली उसको लेकर के आई अपने पति के सामने और कहती है देखो ये हमारा बेटा है, मेरा पुत्र, इसलिए इसका नाम भी मैं रखूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है रखो। आत्मदेव को लगा कोई अच्छा नाम रखेगी, पर धुंधली तो धुंधली, उसका नाम धुंधली और नाम उसने रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। आत्मदेव ने भी सिर पीटा कि एक अज्ञान तो पहले से ही था। धुंधली मतलब अज्ञान और धुंधकारी मतलब उससे बड़ा अज्ञान, धुंधकारी आ गया। कुछ समय के बाद गौ माता को जो फल खिलाया गया था उससे गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। गाय से बछड़ा या बछिया नहीं हुई, गाय ने बेटे को जन्म दिया जिसके कान गाय की तरह हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है और उनको नाम दिया गया गौकर्ण, गौकर्ण जी महाराज। आत्मदेव ने नाम रखा गौकर्ण। और समय जब बीता, कुछ बड़े हुए तो धुंधली और धुंधकारी से दूर गौकर्ण को काशी भेज दिया पढ़ने। यहां धुंधकारी बड़ा हुआ और जैसे वो बड़ा हो वैसे उसके पाप बढ़ते गए। चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, झूठ बोलने लगा। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो बूढ़ों को, बड़े जो बुजुर्ग बूढ़े सियाने होते हैं उनको कुएं के पास ले जाता और ले जाके धक्का दे देता। ऐसा धुंधकारी, नाम ही है धुंधकारी, नाम से ही पता चलता है कि अत्याचारी है, पापी है। छोटे छोटे से बच्चों को माताओं से लेता है खिलाने के लिए और कुएं में फेंक देता है। ऐसा धुंधकारी, पापी, इतना पापी कि धुंधकारी से परेशान होकर के उसकी मां ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। आत्मदेव भी
उसको छोड़ के जंगल चले गए भजन करने, अकेला बचा घर पे।